हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमार्क्स। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट MCQs कि आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए साथ साथ थ्योरी के। तो हम चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ये MCQs। फर्स्ट इज व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि टेट्रागोनल, ठीक है, और हेक्सागोनल, और फिर ऑर्थोरोम्बिक वगैरह, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ये सब बनाते हैं कि नहीं बनाते। वो 7 इन नंबर्स होते हैं और वो फिर SCC, FCC, BCC और एच सेंटर जैसे हमारे 4 तरीके के वो बनाते हैं। कुछ बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। हमने ये भी देखा था कि ऑर्थोरोम्बिक जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लैटिसेस फॉर्म करता है, और जो कि ये सारे बनाता है वो ऑर्थोरोम्बिक सबसे ज़्यादा बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमसे ये पूछ रहे हैं कि ब्रेविस लैटिसेस का नंबर कितना है। तो दीज आर द ब्रेविस लैटिसेस जो हमने देखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस के लिए। तो वो तो 7 थे, और ब्रेविस लैटिसेस हमारे कितने आए थे जब हमने टोटल करके देखे थे? 14 आए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान देना चाहिए कि हमसे क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है। इसमें नॉट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट फॉर द अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड के लिए क्या करेक्ट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, इनका कोई एकदम शार्प पीक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उनका बहुत हायर मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ये हमें पता है। उसके बाद दे आर एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? द फिजिकल कंडीशंस दे आर सेम इन एवरी डायरेक्शन इज़ फॉर अमॉर्फस सॉलिड, जिसे हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। दीज आर सेम फॉर एवरी डायरेक्शन इन अमॉर्फस सॉलिड। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। दे आर नॉट सेम इन एवरी डायरेक्शन लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल कंडक्टिविटी, दैट्स वाई दे आर एनाइसोट्रॉपिक। तो हमारा सही आंसर बी हो गया कि अमॉर्फस सॉलिड की ये कोई क्वालिटी नहीं है। उसके बाद देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है, अमॉर्फस सॉलिड जैसे नहीं होते। एंड डी है कि दे गिव रफ क्लीवेज। बिल्कुल सही बात है, अमॉर्फस सॉलिड की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास ऑफ 75 ग्राम पर मोल। तो हम लोग गिवन पहले चीज़ लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है हमें। 75 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक लैटिस विद द एज लेंथ। एज लेंथ क्या होता है हमारा? ए होता है, दैट इज 5 एंगस्ट्रॉम। इफ द डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, ऑफ द एलिमेंट इज 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देन फाइंड द रेडियस ऑफ द मेटल। रेडियस पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो रेडियस पता करने के लिए हमें ए और आर के बीच में वो पता होना चाहिए क्या रिलेशन क्या होता है, जो कि डिफरेंट लैटिसेस के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसमें अभी यहाँ पे आर निकालने के लिए हमें ये तो पता ही नहीं है, क्यूबिक लैटिस बोल रखा है उसने, कौन सा क्यूबिक लैटिस है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? एन फाइंड आउट करते हुए करेंगे। तो हमारा डेंसिटी का जो फॉर्मूला था उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या होता है फॉर्मूला हमारा डेंसिटी का? एन इंटू एम, और यहाँ पे मतलब जेड इफेक्टिव लिखते हैं ना हम लोग, एन से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं हम लोग। जेड इंटू एम मोलर मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, यही होता है हमारा, ठीक है। तो हम जेड फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें। तो जेड फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब, है ना, अपॉन एम, राइट। तो जेड फाइंड आउट करेंगे जब हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेंसिटी हमें दे रखी है 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास कितना दे रखा है हमें? 75। उसके बाद मास तो हमें नीचे लिखना है, सॉरी, ठीक है। एज लेंथ कितनी दे रखी है हमें? 5 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद मास कितना दे रखा है? 75। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो फिर जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा, इससे हमें क्या पता चलता है कि 2 जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला 1 किसके लिए होता था? सिंपल क्यूबिक के लिए। 2 किसके लिए होता है? BCC के लिए।
और 4 किसके लिए होता है? FCC के लिए। और HCP के लिए कितना होता है? 6 होता है HCP के लिए, राइट। तो ये आपको पता चल गया। अभी हमने Z निकाल लिया है तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा क्यूबिक लैटिस की बात कर रहे हैं, BCC की बात कर रहे हैं, राइट। तो BCC की बात कर रहे हैं तो हमारा BCC का क्या रिलेशन आया था यहाँ पे देख लेते हैं। BCC का क्या रिलेशन आया था A और R के बीच में, ठीक है। √3A इज इक्वल टू 4R, राइट। और हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? रेडियस पूछ रहे हैं हमसे। तो रेडियस निकालने के लिए क्या हो जाएगा? √3A, A का क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे A हमें दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम और R कितना दे रखा है? R कितना दे रखा है हमारा? R तो निकालना है, सॉरी 4, हो जाती है छोटी छोटी गलती, ठीक है। √3 × 5/4। तो जब हम ये निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा अराउंड C, ठीक है, 2.165 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। हमें ये देखना है कि ये कौन से यूनिट में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम में दे रखा है कि मीटर्स में दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग वो करते हैं, इसमें सेट करते हैं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरे ऑफ 173 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है हमारा? 10⁻⁻12, ठीक है। वेवलेंथ आर रिफ्लेक्टेड बाय 111 प्लेन ऑफ अ क्यूबिक प्रिमिटिव क्रिस्टल एट थीटा। तो हमें क्या क्या दे रखा है? वेवलेंथ दे रखा है एक तो 173 पिकोमीटर्स, ठीक है। तो वो कितना हो गया? 173 × 10⁻12 मीटर्स। उसके बाद प्लेन 111 दे रखा है, प्रिमिटिव क्रिस्टल एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। द यूनिट सेल लेंथ इन पिकोमीटर इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है। यूनिट सेल लेंथ पूछ रहा है हमसे कि कितना होगा। तो इसमें एक ब्रैग्स फॉर्मूला होता है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो। ब्रैग्स फॉर्मूला फिजिक्स में भी आता है हमारा, किस में आता है पता है? वो रे ऑप्टिक्स में आता है, रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स में आता है, वेव ऑप्टिक्स में आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारा फॉर्मूला? n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला, इफ यू कैन रिकॉल और इफ यू हैव स्टडीड, ठीक है। तो इसमें n तो हमारा 1 हो जाएगा इस केस में, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहे हैं कि उसमें एज लेंथ कितना है, सेल लेंथ कितना है। तो इसके हिसाब से जब हमारा प्रिमिटिव सेल है तो उसमें एज लेंथ का फॉर्मूले का रिलेशन क्या होता है? उसमें d इज इक्वल टू A/√3, यही होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 × A/√3 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं 173 × 10⁻12 इंटू √3/2 इंटू साइन थीटा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ठीक है। तो 1/2 जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ऊपर 2 चला जाएगा। तो 173 इंटू √3 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 173 इंटू √3 1.7, है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर B आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिए, B आएगा और फिर इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद है नेम द क्रिस्टल सिस्टम इन विच नन ऑफ द एक्सियल लेंथ्स आर इक्वल बट ऑल द एक्सियल एंगल्स आर 90 डिग्री, है कि नहीं? तो ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री बट नन ऑफ द वो इक्वल, वो किस में देखा था हमने, ठीक है। क्यूबिक के लिए तो हम दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, होता है कि नहीं होता? टेट्रागोनल के लिए हमारा, ठीक है, बट इसमें क्या बोल रहे हैं? ऑल द एक्सियल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला इसमें नहीं होता 90 डिग्री की इक्वल, है ना। और इसमें तो अलग ही चलता है हमारा, गामा 120 डिग्री होता है ना, और 120 डिग्री होता है, और अल्फ़ा और बीटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है।
तो ऑर्थोरोम्बिक बचा हमारा। ऑर्थोरोम्बिक ही होता है ऐसा जिसमें वो पूछ रहे हैं नन ऑफ द एक्सियल लेंस आर इक्वल, ठीक है, नन ऑफ द एक्सियल लेंस आर इक्वल बट उसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये ऑर्थोरोम्बिक होता है। और ऑर्थोरोम्बिक के बारे में एक और फैक्ट क्या था कि इट मेक्स मोर नंबर ऑफ ब्राइवस लैटिसेस, 4 इन टोटल। उसके बाद है, ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन और उम्मीद है आपने मेरे साथ सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन, तो आपको आइडिया लगा होगा कि आपकी तैयारी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन्हें मेरे साथ सॉल्व करिए ऐसे ही, और अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी थोड़ा सा लाइए, और इसी की मदद से ये सब हो सकता है। बाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनिवर्स। थैंक यू।